हे गाइस, मैं हूं विकास सिंह, एडमिशन काउंसलर एंड डायरेक्टर ऑफ एएमआई एजुकेशनल सर्विसेज। तो आज हम लोग इंडिया का जेईई मेंस के बाद जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है कोमेट के, जो कि कर्नाटका स्टेट के लिए होती है, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं कर्नाटका में और बेंगलोर में, उनके लिए एग्जाम होती है। तो आज हम लोग उस कोमेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस, उसके बाद बात करेंगे कट ऑफ, उसके बाद कॉलेज रैंकिंग, और उसके बाद बात करेंगे कि आपका जो कोमेट के में मार्क्स आएगा उसमें आपको क्या रैंक मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपका जो रैंक आ गया उस पे आपको कितने रैंक तक कौन कौन सा कॉलेजेस में आपको ब्रांच मिल पाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोमेट के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितने भी जो हमको इस चैनल को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कर्नाटका में एडमिशन्स लेने के लिए सबसे पहले आपको कोमेट के देना बहुत जरूरी है, यदि आप मेरिट कोटा में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो। अब हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि जनरल स्टूडेंट्स के लिए, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया है 45% पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जो ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्राइटेरिया है 40। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि कौन कौन सा टॉप कॉलेजेस हैं बेंगलोर का। सबसे पहला आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पहला रैंकिंग पे आती है, दूसरा बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तीसरा रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चौथा बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पांचवा सर एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, छठा श्री जयचामराजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि मैसूर में है, सातवां सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि तुमकुर में है, आठवां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो कि मैसूर में है, नौवां दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि बेंगलोर में है, 10वां आरएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि ये भी बेंगलोर में है, निटी मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 12वां जेएसएस एकेडमी, और 13 नंबर का जो रैंकिंग है सीएमआरआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे इसी तरह से रैंकिंग है, लेकिन मैं इतनी तक बात करूंगा। उसके बाद चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि आपको कोमेट के में कितने मार्क्स का क्या रैंक मिलने वाला है। सबसे पहला तो जो एग्जाम होते हैं उनको टोटल 180 मार्क्स का होते हैं। यदि 180 मार्क्स में आप 160 से 180 के बीच में आप स्कोर लाते हैं, मार्क्स लाते हैं, तो आपका रैंक होगा 1 से 10 तक। यदि 150 से 160 मार्क्स लेके आते हैं तो आपका रैंक होगा 10 से 50 तक। यदि 140 से 150 के बीच में मार्क्स लेके आते हैं तो आपका रैंक होगा 50 से 150 तक। यदि 130 से 140 मार्क्स लेके आते हैं तो आपका रैंक जो होगा वो 150 से 400 तक होगा। यदि इसी तरह 120 से 130 तक रैंक लेके आएंगे तो आपका रैंक होगा 400 से 900 तक। 110 से 120 तक लेके आएंगे तो 900 से 1800 तक। 100 से 110 तक लेके आएंगे 1800 से 3300 तक। 90 से 100 तक लेके आएंगे 3300 से 5700 तक। उसके बाद इसी तरह 80 से 90 के बीच में आप मार्क्स लेके आएंगे तो आपका रैंक होगा 5700 से लेकर के 9200 तक, यानी 9200 तक। इसी तरह 70 से 80 तक रैंक लेके आएंगे 9200 से आपको जो रैंक मिलेगा 14700 तक होगा। इसी तरह 50 से 60 तक लेके आएंगे तो रैंक आपका हो जाएगा 23200 से 35500 तक। इसी तरह आपको नीचे आते रहेगा आपका रैंक। अब हम लोग बात करेंगे कि आप जो आपका रैंक आ रहा है, यदि आप काउंसलिंग में बैठते हैं, सबसे बड़ा बात क्या है कि इस बार का जो एडमिशन प्रोसेस है बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर तक 2019 तक क्या होता था कि कर्नाटका का जो काउंसलिंग होती थी वो ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, आपको खुद बेंगलोर में जाके काउंसलिंग अटेंड करना पड़ता था। लेकिन इस बार इस चीज को आपको विशेष, इस बात को विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में जो आपका मार्क्स होंगे, ठीक है, उसी के अनुसार आप कॉलेज सेलेक्ट करें ताकि आपको इजीली कॉलेज मिल पाए। चलिए मैं बात करता हूँ
कि यदि आपका मार्क्स 1 से लेकर के 450 तक यदि है तो आप आरवी कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको इजीली आरवी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है और मिल जाएगा। मैं हर ब्रांच के तो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि जनरली लोग आज के जो सिचुएशंस है और आज के लोग जो डिमांड है वो कंप्यूटर साइंस का है, तो इसके बाद मैं आगे भी वीडियो शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बारे में बता रहा हूँ, जो कि 1 से लेकर के 400 450 तक जिनका रैंक है उनको आरवी में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। सेकेंड, जिनको 900 तक भी रैंक है उनको बीएमएस मिल जाएगा। जिनका रैंक ऑलमोस्ट 1100 तक है उनको रमैया मिल जाएगा। जिनका रैंक आपको 2400 तक है उनको बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। जिनका रैंक 3000 तक है उनको एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस। जिनका रैंक 3200 तक है तो उनको जया चामाराजेंद्रा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर उनको मिल जाएगा। जिनका रैंक 3000 तक है उनको सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इजिली मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस। जिनका रैंक 5500 तक है, अप टू 5500, उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर कंप्यूटर साइंस उनको इजिली मिल जाएगा। जिनका रैंक 4600 से लेकर के 4700 के बीच में है उनको दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उनको इजिली मिल जाएगा। जिनका रैंक 13000 अप टू 13000 तक है उनको आरएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उनको कंप्यूटर साइंस इजिली मिल जाएगा। जिनका रैंक 7000 है उनको निट्टी मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उनको इजिली मिल जाएगा। जिनका रैंक 13000 तक है अप टू 13000 उसको जेएसएस एकेडमी में कंप्यूटर साइंस इजिली मिल जाएगा। जिनका अप टू 13000 जो है वो सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उनको इजिली एडमिशंस मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस की। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि इस बार का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग था, बट इस साल जो है ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग है। चलिए, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड, 2 राउंड काउंसलिंग लास्ट ईयर तक हुआ था, इस बार अभी ऑनलाइन है तो अभी वो अपडेट नहीं आई है, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इस बार भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 2 राउंड काउंसलिंग कम से कम होगी। ठीक है, सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस के लिए क्या करना होगा कि जो बच्चे का रैंक आया है, जो स्टूडेंट का रैंक आया है, अच्छे रैंक आया है, जो जानते हैं कि हमको ये टॉप 10 या जो टॉप 15 कॉलेजेस के लिए जो इंटरेस्टेड रहेंगे वो कॉमेट के काउंसलिंग, बाद बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है कि कितने रैंक तक कौन कौन सा कॉलेज आपको मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहेंगे उनको सबसे पहले लास्ट ईयर तो 55,000 का डिग्री बनाना पड़ रहा था, जो काउंसलिंग के चार्जेस थे 55,000 थे, और जो वो चार्जेस थे जिनको कॉलेजेस अलॉट होता था तो वो जो 55,000 था वो आपको कॉलेज का जो ट्यूशन फीस था उसमें आपको इंक्लूड कर दिया जाता था। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगा आपको काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। सबसे पहले तो कि आप जो कॉमेट के का फॉर्म भरे हैं वो फॉर्म का जो रिसिप्ट होगा वो चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए रैंक कार्ड, उसके बाद चाहिए आपको टैट मतलब टेस्ट एडमिशन टिकट जो होता है, जो आपको जिसको हम लोग एडमिट कार्ड बोलते हैं, वो चाहिए। उसके बाद चाहिए आपको जो पेमेंट किए रहेंगे पेमेंट स्लिप, वो आपको उसका स्लिप चाहिए रहेगा। उसके बाद आपको चाहिए यदि आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। उसके बाद 10th का जो मार्कशीट है वो चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, स्टूडेंट का आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पेरेंट्स का आईडी कार्ड चाहिए, जो भी पेरेंट्स का भी आईडी कार्ड में कुछ भी शो कर सकते हैं, जैसे आप आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या पासपोर्ट साइज हो गया। उसके बाद जो सबसे पहला बात और एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जो डेट ऑफ बर्थ, जो स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट शो करना बहुत जरूरी होता है, वो भी आपको शो करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक तो हम लोग बात कर रहे थे मेरिट कोटा के बारे में, लेकिन एक चीज मैं और आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे को अच्छे रैंक नहीं आते हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरिट कोटा के अलावा भी एक कोटा है जिसको हम लोग मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं। उसमें भी आप जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, वो आरवी हो या बीएमएस हो या रमैया हो या फिर बीआईटी हो या जो भी टॉप कॉलेजेस हैं, उनमें आप एडमिशंस लेना चाहते हैं तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशंस आप इजीली आपको मिल सकता है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तब तक आप
यदि आप कोई एडमिशन रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो हमारा जो नंबर दिया गया उस पर आप कॉल कर सकते हैं, या हमारे सर्विसेज का जो आप सर्विसेज का काउंसलिंग का शेड्यूल लेना चाहते हैं तो हमारा जो मेल आईडी है उसमें आप मेल कर सकते हैं। और हमारा एड्रेस है AMI एजुकेशनल सर्विसेज 5 SNP एरिया बिसाइड दिल्ली बाजार, साक्षी, जमशेदपुर। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों अभी घबराने का जरूरत नहीं है, अभी आपके पास जेई मेंस भी बचा हुआ, उसमें भी आप अच्छे से तैयारी करें। अभी 10 दिन लगभग और समय है, तो 10 दिन में आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बाद में आके हम लोग फील करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।